मार्कंड तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होगे तथा मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवो, मैं पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। हरे नमः। और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। हरे नमः। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। हरे नमः। ऐसा मन में सोचकर वह विष्णुलोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य है और न तो अंत है। हरे नमः। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाला आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच होकर मुझसे कहो। हरे नमः। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे। हरे नमः। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही समय में कैसे दूर हो सकेंगे। हरे नमः। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सो आप ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। हरे नमः। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। हरे नमः। श्री भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, हमें विस्तार से कहिए। हरे नमः। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। हरे नमः। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेवे और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर दे। हरे नमः। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे।
इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। हरे नमः। इति श्री रेवा खंडे प्रथमोध्याय समाप्त। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक दे। एक बार दोस्त बताना, एक फूल छोड़ दो सामने वो इधर से। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हो, सो ध्यान से सुनो। हरे नमः। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हरे नमः। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कर मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। हरे नमः। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए, वहां से गायब हो गए। हरे नमः। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई और वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। हरे नमः। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों परिवार के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। हरे नमः। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। हरे नमः। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है हम वह सब सुनना चाहते हैं। हरे नमः। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ परिवार के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर कर मुझसे कहो। हरे नमः। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। हरे नमः। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में बेचने से लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान देव का उत्तम व्रत करूंगा। हरे नमः।
यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। हरे नमः। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। हरे नमः। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया। हरे नमः। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। हरे नमः। इति श्री देवा खंडे दूसरा अध्याय समाप्त। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अंगारे तैयार कर लेना। अंगारे कंडे धूप देने के लिए क्या प्रसाद बना रहे क्या? अपने सालवत। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। हरे नमः। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। हरे नमः। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। उस समय में वहाँ एक साधु वेश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह अपनी नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? हमारी सुनने की इच्छा है। हरे नमः। सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ, परिवार के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। हरे नमः। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि सब मेरे घर संतान होगी तब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को करूँगा। हरे नमः। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। हरे नमः। तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। हरे नमः। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत व पूजन करूंगा तो आप उसे करिए। हरे नमः। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। हरे नमः। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई संयोग वर देख कर लाओ। हरे नमः।
साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए संयोग मणिक पुत्र को ले आए। उस संयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों परिवार के साथ प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। हरे नमः। किंतु दुर्भाग्य के समय विवाह के समय भी वह उस श्रेष्ठ व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उनको श्राप दिया कि तुम्हें दारिद्र्य दुख प्राप्त होगा। हरे नमः। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामात सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में आ गए और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई दो चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। हरे नमः। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। हरे नमः। जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए। वो प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं, कृपया इन्हें देखकर आज्ञा दे। हरे नमः। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए। हरे नमः। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर खाने की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत होते देखा। हरे नमः। फिर उसने कथा सुनी तथा प्रसाद खाने के बाद वह रात को घर आई। फिर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र जल्दी घर आ जाए। हरे नमः। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो, नहीं तो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया था उन्हें वापिस कर दो। हरे नमः। नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावो, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण दिए, नए नए कपड़े पहनाए और उनको आदर के साथ जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर के साथ विदा कर दिया। हरे नमः। इति श्री रेवा खंडे तीसरा अध्याय समाप्त। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये छोटा दो दो अरे अपना कथा में जान दो, ये तो को या करे काम में कैसे कर। 2 अध्याय हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। खाने चलो चलो, ये बात तो कर ही रहे हैं, क्या सुन रही है? अब मुणीरो ने असर पाटनो चलो जल्दी करो। श्री सुत जी बोले, वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला गया।
उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक पुत्र हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या तुम्हारी धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ता आदि भरा हुआ है। वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। हरे नमः। दंडी के जाने पर वेश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेलपत्ता आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। हरे नमः। फिर आंखें खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। हरे नमः। तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करे। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने रुदन करने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नाव में धन भर दो। हरे नमः। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। हरे नमः। अब अपने नगर के निकट पहुंचा। तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहने लगा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य कर, शीघ्र कर, जल्दी आ जाना। हरे नमः। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास आ गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। हरे नमः। कलावती अपने पति को न देखकर रोने रुदन करने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नाव को डूबा हुआ देखकर तथा कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, छोटे काम कर लो, बोले उधर कर लो, ज्यादा दिक्कत आती है। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करे। उसके दिन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। हरे नमः। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। हरे नमः। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। हरे नमः। इति श्री रेवा खंडे चौथाध्याय समाप्त। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय। अरे भगवान के सामने बांस नहीं जलाते, इसलिए किसने कहा? मैंने कहा दो बत्ती जलाई था। ये भगवान के सामने बांस थोड़ी जलाते, भले धूप बत्ती हो तो वो जला। बढ़िया तब तो मानो ही। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, तो ध्यान से सुनो।
प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक बुद्धिमान राजा था। उसके पास भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पक्षियों को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। राजा ने देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया न राजा को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने राजा के भगवान का प्रसाद रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। लगाने का होगा ना। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाने के बाद सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान महीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। हरे नमः। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। हरे नमः। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्री को आरी से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। हरे नमः। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। हरे नमः। इति श्री रेवा घंटे पंचमोध्याय समाप्त। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो उच्चारण भी तो बोलना चाहिए, आपको बताना चाहिए। उच्चारण भी तो बताना चाहिए क्या होता है। का ये